दुमका जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू एवं बीजेपी नेत्री सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कहा है कि जेएमएम में एक अलग संविधान बना हुआ है। ये लोग जिनको भी सीट में जब चाहे बिठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। दुमका परिषद में मीडिया से बात करते हुए सीता सोरेन ने अपने देवर और सीएम हेमंत सोरेन को सीएम बनने की बधाई देने के बजाय कहा कि चंपाई सोरेन जेएमएम के पुराने नेता है और कोल्हान में टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। कोल्हान के टाइगर को इस तरह शांत किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को ये देखना चाहिए था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महज 3 से 4 महीने बाकी हैं और अगर चंपाई सोरेन की लगातार मुख्यमंत्री रहते तो इन लोगों को क्या दिक्कत थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान सीता सोरेन ने जेएमएम से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि सीता जेएमएम उम्मीदवार नलिन सोरेन से चुनाव हार गई। सीता सोरेन दुमका की जामा विधानसभा सीट से जेएमएम की 3 टर्म यानी 15 साल विधायक भी रह चुकी है, लेकिन चुनाव पूर्व उन्होंने विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया था। दुमका से आकर हिमरन की रिपोर्ट। देखिए, ये खेल तो एक तरह से बोला जाए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कि एक संविधान ही एक अलग से संविधान बना हुआ है, जो कि आपको जब भी जिनको भी सीट में चाहे तो बैठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। जबकि चंपाई जी जो है कि पुराने जेएमएम के लीडर हैं और कोल्हान टाइगर के नाम से माना जाता है। कोल्हान टाइगर को अब इस तरह से शांत किया जा रहा है और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि हेमंत जी को देखना चाहिए था कि अब 3 या 4 महीना बाकी है अगले इलेक्शन को, जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। अब 3-4 महीना अगर कंटिन्यू कर ही देते तो क्या दिक्कत हो जाता है। अब ऐसे बीच में सरकार फिर एक सरकार जा रही, एक चेहरा जा रही है और दूसरा चेहरा आ रहा है, तो लोग जो है कि एक तरफ चंपाई जी का जो योजना सब जिस तरह से उनके माध्यम से कई योजना को जमीन पर लाया जा रहा था, अब जनता किस नजर से देखेगी। एक दूसरे चेहरा आ जाएंगे, फिर और कौन सा योजना आएंगे, क्योंकि ये लोग आए दिन कई तरह की घोषणाएं भी कर रहे हैं, कर चुके चुनावी ये को लेकर के रणनीति को लेकर के आगे वोट किस तरह से बटोरा जाए, यही सब ये लोग देख रहे हैं। जी, आप किस परिवार से जुड़े रहे? देखिए, पॉलिटिकल क्या सोच हो सकती है। यहाँ तो विकास के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे को पूरी तरह से धरातल पर रख दिया जा रहा है। आज क्या होना चाहिए था राज्य में, जिस तरह से इन लोगों ने आपकी योजना, आपकी योजना और आपके द्वार आपकी सरकार योजना चला है, उसमें जितनी भी योजनाएं आए और कई लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया और यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा जाए तो आबुआ आवास, जो सभी को आवास चाहिए थे गरीबों को, और ऐसे में इस आबुआ आवास योजना पूरी तरह से फैल रहा, उसमें किसी का भी फंड नहीं आया। अब सरकार तो जो ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन के लिए बैठ गए थे पंचायत में, सभी पदाधिकारी को बैठा दिया गया था, लेकिन इसके बाद तो सब अपने अपनी जगह चल गए। अब वहाँ पब्लिक उलझ के रह गई कि उनकी आवाज कब तक आएगी। आज तो ब्लॉक का पूरा दौड़ लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब ऐसी सरकार चल रही है और हमारे जो गरीब यहाँ पर परेशान है। अभी हम लोग देखे ही है कि इतनी भीषण गर्मी थी और ऐसे समय में इलेक्शन चल रही थी और नल जल योजना जो है कि पूरे तरफ से ठप था। लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी तक नहीं मिल रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग घूम रहे थे, कई लोग इसका हम लोगों के पास में ये गुहार लगाए कि हम लोग को पानी किस तरह से मिलेगा, भाई सरकार क्या चले। तो हम बोले कि यही आप लोग देखिए। तो ये सब स्थिति है राज्य में, इनको ये सब देखना चाहिए, ना कि सरकार को उलट फेर बदलते रह रहे, चेहरा बदलते दिया जा रहा है। ये सब का खेल कम से कम रोकना चाहिए। लेकिन ये दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।